morning students. Our next topic is integration by partial fractions, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो आपको फंक्शंस दे रखे हैं उसको रैशनल फंक्शन की फॉर्म में ये बना है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। तो पार्शियल फंक्शंस की फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर आपको कोई सिंपल से फैक्टर्स बने हुए हैं तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, अगर तीन फैक्टर तो c अपॉन थर्ड फैक्टर, 4 है तो d अपॉन फोर्थ फैक्टर। इस तरह से आपको ये ब्रेक कर लेना। ब्रेक करने के बाद में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपको दे रखी है तो आप देख लीजिएगा ऊपर लीनियर है, नीचे इस तरह से दो फैक्टर्स बन रखे हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा कि जो वैल्यू है आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट 4x प्लस 10 अपॉन x प्लस का 4 एंड x प्लस का 3 दिस वैल्यू इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 4 प्लस का b अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद में जो क्या हो गया कि 4x प्लस का 10 अपॉन b, ये वैल्यू और सेम एलसीएम लेंगे तो सेम आपको ये वैल्यू आज इधर आ जाएगी, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 4। ठीक है, तो जो वैल्यू है हमारी कितनी है 4x प्लस का 10, जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 3a प्लस का 4b। ठीक है, तो आपने क्या करा कि जैसे ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है सेम वैल्यू हमें राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देनी है, x की एक साथ में वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ में, ताकि मैं क्या कर सकूं इन दोनों को इक्वल कर सकूं, मतलब कंपेयर कर लूं और वैल्यू फाइंड कर लूं। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करने पर आपकी दो वैल्यू आ जाती हैं, है ना। और दूसरा तरीका ये भी है कि यहीं से हम डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर एक तो तरीका ये है कि भाई हमने ये कंपेयर कर लिया और दो इक्वेशन बना दी, a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 10, है ना। तो वहां से हम a एंड b की वैल्यू इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। एंड सेकंड मेथड इज कि भाई इस तरह की इक्वेशन बन गई है, मुझे a और b फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या कर देना है कि बस a की जगह पर x की जगह पर ये फैक्टर पूरा का पूरा जीरो कर दो। ये जीरो कब हो जाएगा, जब मैं x की जगह पर -3 पुट कर दूंगा, है ना। तो पुट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पुट करने पर ये आपका हो जाएगा -12 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस का b इंटू -3 प्लस का 4, तो 4 माइनस का 3, है ना। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो b की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली अब मुझे सेकंड वाली a की वैल्यू निकालनी है, तो इस फैक्टर को 0 कर देंगे, तो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, मैंने पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू -4 पुट करने पर -16 प्लस का 10, -16 प्लस का 10 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 पुट करा तो माइनस का a प्लस का 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 6। आपने फाइंड कर लिया, we got the value of a is equal to 6 and b is equal to -2, है ना। तो जो इंटीग्रेशन है, जो ये वैल्यू है, ये आपकी इस फॉर्म में ब्रेक हो गई। ठीक है, तो 4x माइनस का प्लस का 10 अपॉन x प्लस का 4 एंड x प्लस का 3 इंटीग्रेशन दिस वैल्यू एंड d ऑफ x, है ना। ये वैल्यू, ये पहले भी इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी फॉर्म में ब्रेक हो गई, इसकी फॉर्म में। a की जगह पे 6 पुट कर देंगे और b की जगह पर -2, तो 6 अपॉन x प्लस का 4 माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 3। ठीक है, तो ये वैल्यू इस फॉर्म में ब्रेक कर दी। ठीक है, फॉर्म में ब्रेक करने के बाद में अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड d ऑफ x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर ले तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, तो ये हो गया 6 log mod x प्लस का 4
माइनस का 2 लॉग मॉड x प्लस का 3। ठीक है, अब जो पावर है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जो पावर है वो चली गई इधर, आपको कितना हो गया लॉग मॉड x प्लस 4 की पावर 6 माइनस का लॉग x प्लस 3 की पावर 2 प्लस का c, तो लॉग a माइनस का लॉग b अपन क्या हो जाएगा लॉग a अपॉन b, तो यहाँ पर आपका हो गया लॉग मॉड x प्लस का 4 अपॉन मॉड x प्लस 3 ये होल स्क्वायर पावर 6 प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू, है ना, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो कभी भी ये आपको दे रखा है कि इस फॉर्म का दे रखा है कि क्वेश्चन आपको करना है, तो आप इस तरह से दोनों फैक्टर से, तो a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन सेकंड फैक्टर, और हम इस तरह से ये क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में ही सिर्फ क्वेश्चन दे रखा हो, आपको और भी फॉर्म से क्वेश्चन इसके होंगे, है ना, तो वो देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और कितनी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। लाइक अगर हमारे पास ये दे रखा है कि px प्लस q अपॉन, है ना, और पहले फैक्टर का स्क्वायर कर दिया जैसे ax प्लस b, और इसका दे रखा है होल स्क्वायर इनटू cx प्लस b। तो जो होल स्क्वायर वाले फैक्टर्स होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई होल स्क्वायर, तो a अपॉन कितना हो जाएगा ax प्लस का b प्लस का b अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का c अपॉन cx प्लस d, है ना। तो अगर होल स्क्वायर अगर आपको किसी भी फैक्टर में है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले सिंपल वैल्यू पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 2, अगर यहाँ पर होल क्यूब होता, है ना, तो होल क्यूब होता तो उसको मैं ब्रेक करता पावर 1 पावर 2 एंड पावर 3, तीन फैक्टर्स को ब्रेक कर लेता। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है। और कभी कभार क्या होता है कि px प्लस q, कभी कभार क्या होता है कि डिनोमिनेटर के कोई फैक्टर नहीं हो पाता है। लाइक जैसे मैंने बोला x स्क्वायर प्लस का 9, है ना, नीचे वैल्यू आ जाए तो उसका कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो आपको इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है लाइक ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ना हो। ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐसी रहेगी। और यहाँ पर दे रखा है dx प्लस का e। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है, इस तरह की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसके लिए तो नॉर्मल आपका मेथड लगेगा, है ना। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी तक आपका क्या था, ऊपर कांस्टेंट और नीचे ये, तो आपको ऊपर लीनियर वैल्यू लेनी पड़ेगी। लाइक आपको लेना पड़ेगा कि ax प्लस का b अपॉन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, है ना, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि ax प्लस b अपॉन दिस वैल्यू प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा c अपॉन dx प्लस का e। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो इतना याद रखना है, जिसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऊपर आपको लीनियर वैल्यू एज्यूम करनी है। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे आपको आ जाए कि px प्लस का q, px प्लस q अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब एंड cx प्लस d। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आपकी दे रखी है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि होल क्यूब है तो आपको ब्रेक कर देंगे a अपॉन ax प्लस b प्लस का b अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब प्लस d अपॉन, ये कैपिटल में होंगे सारी, d अपॉन cx प्लस d, और ये तो नॉर्मल रहा है। तो अगर पावर 3 है तो पावर 3 आपका 3 4 इसमें ब्रेक होगा, पावर 3 है तो आपको पावर 1 पावर 2 पावर 3, जैसे पावर 2 था पावर 1 पावर 2 में ब्रेक कराता है, तो पावर 3 के लिए आपको पावर 1 पावर 2 पावर 3 इसमें ब्रेक कर लेगा। ठीक है,
इस तरह, और बाकी के जो फैक्टर बचे हुए उसको नॉर्मली आपने एज इट इज नोट कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने वाली पहलू होती है, अगर नॉर्मल फैक्टर है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से ब्रेक कर देंगे, इसमें आपको कोई भी रूल नहीं लगता। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पावर 2 है तो पावर 2 को हम पावर 1 पावर 2 की फॉर्म में ब्रेक करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप इनके कांस्टेंट्स की वैल्यू एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर कोई भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ए नहीं लेंगे, यहाँ पर आप ax प्लस बी एज्यूम करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। या तो मैं इसको ये लिख सकता था कि, और इसको लिखना चाहता ये लिख सकता था कि इस वाले फैक्टर के लिए मैंने ले लिया a अपॉन बी एक्स प्लस का e प्लस, है ना, तो a ये वाला इसका तो काम हो गया। इसको करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लीनियर एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू में एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि हम क्वेश्चन जो आएगा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी फॉर्म का है और उसको किस तरह से ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब इसी पे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, कैसे ब्रेक करना है और उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, तो बस बहुत आसान सा होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। जैसे आपको क्या हो गया कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 एंड डी ऑफ x, है ना, इंटीग्रेट दिस वैल्यू। हमने क्या करा, लेट दिस वैल्यू x अपॉन है ना, तो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, इस वैल्यू को मैंने क्या करा, यहाँ पर देखिए कि ये होल पावर 2 है, तो पावर 2 है तो उसको मुझे क्या करना है कि a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, पावर 2 को मैंने पावर 1 पावर 2 में ब्रेक कर दिया। इतना आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पावर 2 है तो उसको 2 में ब्रेक करेंगे, 1 और 2, पावर 3 है तो 1 2 3 पावर 3 में ब्रेक करके ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये तो सिंपल है, प्लस का क्या होगा c अपॉन x प्लस 2 का ये वैल्यू। ठीक है, तो आप जैसे क्या करेंगे, इसको अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने के बाद में आपको क्या होगी वैल्यू, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 2, ये वैल्यू, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि a के साथ में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, फिर आपका कितना हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस का c इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, हर बार मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू इसके साथ में लिख के और कंपेयर करा दूंगा। ठीक है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है कि a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है कि आपको दो तरीके होते हैं कि इनकी कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लें, है ना, तो कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं कि हम ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं पुट करता हूं पुट x इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको c की कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो x की जगह -2 पुट करा तो -2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस का c -2 -1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू कितना आ गया -2/9। पहली बारी में ही आपको c की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कर लिया कि x की जगह पर
1 पुट कर दिया तो यहाँ पर आ गया पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 1 इज इक्वल टू 0 प्लस का 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3b प्लस का यहाँ पर 1 पुट करा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई b की जो वैल्यू है b इज इक्वल टू 1/3, तो b की जो वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दें और ये 0 हो जाए और a की वैल्यू फाइंड कर लें, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार आप ऐसे हिलक जाते हैं या फिर कहीं पर रुक जाते हैं, तो पॉइंट आने पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या पुट करना है, तो सबसे आसान होता है कि आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, ऐसी वैल्यू पुट करिए ताकि मुझे क्या करे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 है ना, 1 तो नहीं 2 3 4 5 जो आपको मन करता है वो पुट करके निकाल सकते हैं। तो 0 पुट करा तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 2, तो माइनस का 2a, यहाँ 0 पुट करा प्लस का 2b और यहाँ 0 पुट करा तो -1 का स्क्वायर c प्लस का c, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 2a इज इक्वल टू कितना है 2a इज इक्वल टू 2b प्लस का c, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 2b ट्वाइस ऑफ 3 प्लस c कितना है -2/9, तो यहाँ से वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2a इज इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 2 6 माइनस 2, तो 4/9, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 2/9, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू a b c तीनों की वैल्यू आ गई, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ की जो i की वैल्यू है ना, इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने a b c फाइंड कर चुका हूं। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हमारी सूत्र एक हुई, तो a अपॉन दिस वैल्यू, b अपॉन दिस वैल्यू, c अपॉन दिस वैल्यू, तो a कितना हो गया, a है हमारा 2/9 और इसकी अपॉन में कितना है x - 1 प्लस d 1/3 और इसके अपॉन में है x - 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c कितना है 2/9 और अपॉन में है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर x + 2, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये वैल्यू देखिएगा कितनी होगी 2/9, तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x - 1 एंड d of x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का होल स्क्वायर एंड d of x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन इसमें पुट कर देंगे तो -2/9 और ये वैल्यू कितनी होगी 1/x + 2 एंड d of x, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, नॉर्मली सभी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हो गया 2/9 log mod x - 1 एंड d of x प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x - 1, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1/3 1/x - 1 प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log, तो माइनस का 2/9 log mod x + 2 प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक साथ में कर सकते हैं, 2/9 कॉमन ले लिया, तो 2/9 log a माइनस log b, तो log a अपॉन b हो जाएगा log mod x - 1 अपॉन x + 2 माइनस 1/3 x - 1 प्लस का c, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, है ना।
तो उस तरह से वैल्यू हमें क्या करना है, पहले ब्रेक करनी है, वैल्यूज को ब्रेक करना है, तो उसके बाद में वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आसान भी नहीं होंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से ये क्या हो जाएगा भाई, ये चलिए नोट, ये तो हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन प्लस सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो भी वैल्यू है, तो भी आपको देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। राइट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x, 1 प्लस साइन स्क्वायर x एंड डी ऑफ x। ठीक है, तो इसमें आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, साथ में क्या कर रखा है, आपका सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो साइन x को हमने t एज्यूम करा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू d ऑफ t। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है cos x dx, ये पूरी वैल्यू dt में कन्वर्ट हो गई, तो हो गया 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ x। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है, x नहीं सॉरी, यहाँ पर t है, t में एज्यूम कर लिया हमने t, तो ये क्या हो गया, ये t हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये t माइनस 1 इनटू टी स्क्वायर प्लस का 1 एंड डी ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि 1 माइनस टी को रिप्लेस कर दिया t माइनस 1 से, है ना, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, है ना। तो इस तरह से मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है। ठीक है, अब मेरा मेन एम रह गया कि ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, हाँ, तो बेटा इसको ये जैसा ये वैल्यू है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया t माइनस 1 टी स्क्वायर, तो इस वैल्यू को a अपॉन दिस वैल्यू प्लस bx प्लस c अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ देखिए कि ये वैल्यू कितनी है, पावर 2 है, जिसके कोई फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे, पावर 2 अगर नीचे है तो ऊपर आपको लीनियर वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप b एज्यूम करते तो वो वैल्यू गलत हो जाती, रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, bx प्लस c एज्यूम कर लेना, अगर यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 1 है जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं तब। ठीक है, तो कंपेयर करने पर लेफ्ट राइट में कंपेयर करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पुट कर दिया, पुट t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पुट करने पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a 1 प्लस 1, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। फिर मैंने क्या कर दिया, अब कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मुझे पुट करने पर वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, स्टिल मुझे b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पुट कर दूंगा, पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करने पर ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मुझे पता ही है, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करने पर a प्लस का 0 प्लस का c इंटू, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो -1, तो यहाँ से आपका आ गया कि a माइनस का c इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू a माइनस 1, तो c की वैल्यू आपकी आ गई, c की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो कोई और वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट कर दें,
तो मैं पुट कर सकता हूँ कि पुट a इक्वल t इक्वल टू -1, ठीक है। तो वो वैल्यू जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 इक्वल टू 2a हो जाएगा प्लस माइनस का b प्लस का c और -1 -2, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अगर मैंने -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस का 2c, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2a की वैल्यू कितनी है, 2a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2b माइनस का अब 2c इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू आपकी आ गई -1/2, ठीक है। तो इसी तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो ये वैल्यू है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई 1/a, a 1/2 है, 1/2 t -1 प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू कितनी है -1/2, c भी -1/2 है, तो ये -1/2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा -1/2 और यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 वो t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये वैल्यू आपको इसमें इंटीग्रेट हो वैल्यू कन्वर्ट हो गई, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू माइनस ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 t -1 माइनस का 1/2 t प्लस का 1 अपॉन t स्क्वायर -1 t स्क्वायर प्लस 1 एंड d ऑफ t, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो माइनस अगर अंदर भेजना तो अंदर भेज सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट आप कर लेंगे, बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको भी इंटीग्रेट थोड़ा ध्यान से करना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे लास्ट क्लास में बताया हुआ है, लास्ट क्लास में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। तो बस आपको सारी कैटेगरी मैंने कवर करनी 3 एग्जाम्पल्स में, है ना। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।